सॉरी बच्चों, कल वीडियो अपलोड है वो नहीं कर पाया था, तो उसके लिए सॉरी। और आज फिर मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, अपन वो स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों ने पीछे वाले क्वेश्चन है वो भी पूछे थे 1.1 में से, तो इसी वीडियो के वो लास्ट में मिल जाएंगे। अभी पहले मैं 1.1 के सारे क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करवा देता हूँ। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि इफ ए इक्वल टू, यानी ए कोई सेट है जिसमें 3 वैल्यूज हैं आपकी 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज हैं, और बी कोई सेट है जिसमें 3 वैल्यू दी गई हैं, लेकिन ये एक मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेना। इसमें 4 वैल्यूज हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब देन डिफाइन 4 1 ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ऑल्सो फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शंस। यानी ए से बी में डिफाइन करने वाले अपने को 4 ऐसे फंक्शन लिखने हैं जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, और उनके इनवर्स भी लिखने हैं। तो 1 1 और ऑन टू जैसे आपको पहले ही बता दिया है कि अगर ए से बी में डिफाइन करेंगे, मतलब ए की हर एक वैल्यू की यूनिक इमेज बनेगी बी में। ठीक है, और बी की ऐसी कोई वैल्यू नहीं बचनी चाहिए जो ए की किसी भी वैल्यू की इमेज ना हो, तो वो फंक्शन फिर 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाता है। तो सबसे पहले देखो, आंसर में अपन पहला लिखते हैं F1। तो F1 क्या हो जाएगा, पेयर के रूप में आ जाएगा 1 A 2 B 3 C 4 D। तो इस प्रकार ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा। अब अगर इसके लिए अपन इन्वर्स लिखते हैं, तो ऑर्डर पेयर के रूप में अगर अपन इन्वर्स लिखते हैं, तो ये जो पेयर अंदर दिए गए इनको अपन जस्ट रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कर देते हैं मतलब ये हो जाएगा A1 B2 C3 और D4। ठीक है, इसी टाइप से अपन दूसरा फंक्शन F2 लिखें, तो F2 के लिए अपन क्या करेंगे, देखो 1 और A का तो पेयर बन चुका है। अब अपन एक पेयर को इस तरीके से बदल देंगे कि बाकी बदले या ना बदले, लेकिन एक पेयर कम से कम जरूर बदलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस प्रकार लिख रहा हूँ कि 1 की इमेज पहले A थी, अब अपन 1 की इमेज B बना देते हैं, और फिर 2 की इमेज C बना देंगे, 3 की इमेज D बना देंगे, तो लास्ट में 4 की इमेज ऑटोमेटिक A बन जाएगी। तो इस प्रकार नया फंक्शन हो जाएगा आपका 1 B 2 C 3 D एंड 4 A। इसका रिवर्स लिखेंगे तो F2 का इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, B 1 C 2 D 3 एंड A 4। इसी प्रकार F3 लिखेंगे। F3 लिखेंगे तो अब देखो, F3 के लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपन ने 1 की इमेज A बनाई थी, फिर 1 की इमेज B बना दी, अब 1 की इमेज C बना देते हैं। तो 1 की इमेज C बनाएंगे तो फिर हो जाएगा 1 C 2 D 3 A और 4 B। इसी प्रकार इसका इन्वर्स लिखेंगे तो F3 का इन्वर्स हो जाएगा C1 D2 A3 एंड B4। इसी प्रकार अब अगर अपन F4 लिखें, तो F4 कैसे लिखेंगे कि 1 की इमेज अपन ने A भी बना दी, B भी बना दी, C भी बना दी, तो अब अपन D बना देते हैं। तो F4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 D 2 A 3 B एंड 4 C। तो इस प्रकार ये चारों फंक्शन बन जाएंगे, और F4 का इन्वर्स लिखेंगे तो इनको रिवर्स कर देंगे, यानी D1 A2 B3 और C4। तो इस प्रकार ये अपने को A से B में डिफाइन 4 फंक्शन हो जाएंगे जो 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे। ठीक है, और साथ में ही इनके इन्वर्स भी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन के लिए अपने को दिया गया है कि इफ F R2 R, यानी F के लिए डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है, जबकि फंक्शन है वो आपको दिया गया है कि f(x = x³ - 3), देन प्रूव दैट F इनवर्स एग्जिस्ट एंड फाइंड फॉर्मूला ऑफ F इनवर्स एंड द वैल्यू ऑफ F इनवर्स 24 एंड F इनवर्स 5। तो देखो, अपने को फंक्शन F दिया गया है जो R2 R डिफाइन है, और f(x) वैल्यू दी गई है आपको x³ - 3। ठीक है, अब इसके लिए पहले तो अपने को प्रूव करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है। क्यों, क्योंकि अपने को प्रूव ये करना है कि F इनवर्स एग्जिस्ट है। तो F इनवर्स है वो एग्जिस्ट तभी होगा जब फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। तो 1 1 और ऑन टू के लिए देखो, आपको क्या बताया था, 1 1 के लिए अपन क्या करेंगे कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2 बट f(x1) इक्वल टू f(x2), यानी ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पर रखेंगे x1 और x2 की, तो उनके अनुसार फंक्शन की वैल्यूज है वो भी इक्वल आएंगी। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, x1 का क्यूब - 3 इक्वल टू x2 का क्यूब - 3। -3 से -3 कैंसिल, क्या बच जाएगा, x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। अब देखो, यहाँ पर दो वैल्यूज का क्यूब हो रहा है,
अगर दो वैल्यूज का क्यूब हो तो क्यूब के लिए अपन जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यू का क्यूब है वो नेगेटिव आता है और पॉजिटिव का क्यूब है पॉजिटिव आता है। तो इस प्रकार अगर इनके क्यूब इक्वल आ रहे हैं यानी x1 और x1 x2 बिलोंग टू R फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू R, अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो अपन ये कह सकते हैं सो फंक्शन इज ए 1 1 टाइप। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं सो एफ ऑफ सी से 1 1। ठीक है, अब इसके बाद में देखो अब अपने को प्रूव करना है ऑन टू। तो ऑन टू को अपन कैसे प्रूव करेंगे, दिया गया जो फंक्शन है उसको अपन y के इक्वल मान लेते हैं, यानी अपन लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से अपन ट्रांसफर करके यहाँ पर तो क्या दिया गया है y की वैल्यू x की टर्म में दी गई है, अब अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y की टर्म में। तो x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 3। अब यहाँ से आप पावर और हटा दो, पावर और हटाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 3 की होल पावर 1/3, यानी ये y प्लस 3 का क्यूबिक रूट हो गया। अब देखो अब ये जो y प्लस 3 की पावर 1/3 है ये फंक्शन के को डोमेन से डोमेन में डिफाइन होगा। तो को डोमेन है वो भी आपका R है, तो R में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो अपन यहाँ पर y की जगह रखें और उसका क्यूबिक रूट है वो अपने को प्राप्त ना होता हो या फिर इमेजिन क्यूबिक रूट प्राप्त होता हो। यानी नेगेटिव का क्यूबिक रूट है वो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का क्यूबिक रूट है पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार ये y की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो अपन या तो आप लिख दो, अगर नहीं लिखते हो तो अपने को यहीं पर पता लग गया है कि ये ऑन टू है। अगर ये ऑन टू है तो इसको अपन पहले फंक्शन f में रखेंगे, फिर वापस इसको एक्स वाई टर्म्स को y की जगह रखेंगे। तो देखो इसको अगर अपन एक नया फंक्शन मान लें एफ वाई, तो एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 3 की पावर 1/3। अब अपन फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ एफ वाई। तो एफ ऑफ एफ वाई मतलब इस फंक्शन को अपन दिए गए फंक्शन में रख दें। तो दिया गया फंक्शन था आपका एक्स क्यूब माइनस 3, यानी यहाँ पर एक्स क्यूब की जगह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 3 की पावर 1/3 की पावर 3 माइनस 3। तो ये बच जाएगा आपका 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू बच जाएगी y प्लस 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया y। इसी प्रकार अगर अपन एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करें तो एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करें मतलब इस बार अपने को यहाँ पर ये वाला रखना है। तो यहाँ पर ये वाला रखेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 3 प्लस 3 की होल पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल। अब क्यूब की पावर 1/3 बचा तो क्या आ गया x आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पर अपने को दो वैल्यू प्राप्त हो गई, कौन कौन सी कि एफ ऑफ एफ वाई इक्वल टू वाई मिल गया, यानी अपन कह सकते हैं हियर एफ ऑफ एफ वाई इक्वल टू वाई और एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सो फंक्शन इज ए ऑन टू टाइप, सो एफ एक्स इज ए ऑन टू। ठीक है, अब ये 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूव हो गया, तब अपन कह सकते हैं हियर एफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब आप 1 1 और ऑन टू कहो चाहे आप बाइजेक्टिव कर लो, एक ही बात है, एफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव। सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट। अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट है तो फिर एफ इनवर्स होगा क्या, तो देखो एफ इनवर्स वाई है वो आपका हो जाएगा एफ वाई के बराबर, और वो फंक्शन क्या था आपका y प्लस 3 की पावर 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपने को इनवर्स से मिल जाएगा। अब इनवर्स के बाद में अपने को इसी क्वेश्चन में दो वैल्यू और फाइंड आउट करनी थी, जिसमें एक वैल्यू थी आपकी एफ इनवर्स 24। तो एफ इनवर्स 24 मतलब अपन y की जगह 24 रख दें, तो y की जगह 24 रखेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 3 की पावर 1/3, यानी 24 प्लस 3 27 का क्यूबिक रूट है वो हो जाता है आपका 3। तो इस प्रकार एफ इनवर्स 24 की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर अपने को दूसरी वैल्यू एफ इनवर्स 5 भी फाइंड आउट करना था, तो एफ इनवर्स 5 हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 की पावर 1/3, यानी 5 और 3 है वो कितने हो जाएंगे 8, और 8 का क्यूबिक रूट हो जाएगा 2। तो इस प्रकार एफ इनवर्स की वैल्यू है, एफ इनवर्स 5 की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, आप थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। अपने को दो पार्ट दिए गए हैं इसमें, जिसमें फंक्शन f को डिफाइन किया गया है R टू R, मतलब डोमेन भी R है और को डोमेन भी R है, जबकि फंक्शन f है, यानी फर्स्ट पार्ट में फंक्शन f x इक्वल टू आपको दिया गया है 2x माइनस 3। अपने को प्रूव करना है, देन प्रूव दैट f इज ए बाइजेक्टिव एंड ऑल्सो फाइंड f ए इनवर्स। तो देखो सबसे पहले वही बात, अगर बाइजेक्टिव होगा मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। तो पहले 1 1 के लिए अगर अपन प्रूव करें तो 1 1 के लिए अपन कैसे प्रूव करते हैं कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2 बट एफ x1 इक्वल टू एफ x2। अगर ये वैल्यू अपन यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2x1 माइनस 3 हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 2x2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2x1 इक्वल टू 2x2 आ जाएगा।
अब 2 से 2 फिर कैंसिल कर देंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो इस प्रकार यानी ये R से बिलोंग करेगा तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं सो एफ ऑफ सी से 1 1। ठीक है। अब ऑन टू अगर अपन प्रूव करेंगे तो ऑन टू प्रूव करने के लिए अपन ने क्या किया था कि दिए गए फंक्शन को अपन ने y के इक्वल रख लिया, यानी y इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ट्रांसफर करके ये वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन 2। अब जैसा कि इसका कोडोमेन है वो r था, यानी रियल वैल्यू थी, तो y की जगह अगर अपन कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू हमेशा रियल ही आएगी। इसका मतलब कोडोमेन की हर एक वैल्यू डोमेन की किसी न किसी वैल्यू की इमेज होगी। तो या तो आप ये थ्योरी के तौर पर लिख दो, और अगर नहीं लिखना है तो इसको आप फंक्शन एफ वाई मान लो। तो एफ वाई मान लिया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई वाई प्लस 3 अपॉन 2। अब इसको अपन एक बार फंक्शन में रख देते हैं और एक बार फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर y की जगह रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एफ वाई। तो एफ ऑफ एफ वाई हो जाएगा यहाँ पर कितना 2 इंटू में y प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3। 2 से 2 कैंसिल, y प्लस 3 माइनस 3 बच गया, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 माइनस 3। 3 से 3 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी y। इसी प्रकार अगर अपन एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करें तो एफ ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा आपका। अब इस बार अपन y की जगह रख देंगे, y की जगह रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 2। 3 से 3 कैंसिल, 2x अपॉन 2 बच जाएगा, तो वापस वैल्यू आ जाएगी x। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि सो एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। अगर एफ एक्स है वो बाइजेक्टिव होगा तो यही अपने को प्रूव करना था, साथ में अपने को एफ इनवर्स और फाइंड आउट करना था। और इस प्रकार मतलब एफ इनवर्स क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई। क्या फाइंड आउट किया था आपने एफ वाई को फाइंड आउट किया था वाई प्लस 3 अपॉन 2। तो इस प्रकार एफ इनवर्स वाई है वो वैल्यू हो जाएगी आपकी वाई प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि वैसे ही कंडीशन है सेम टू सेम, पर थोड़ा सा फंक्शन को चेंज किया गया है। डोमेन और कोडोमेन है वो सेम टू सेम है। फंक्शन है इस बार कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5। अब एक्स क्यूब प्लस 5 है तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे x1 डज नॉट इक्वल टू x2, यानी 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए हो जाएगा x1 डज नॉट इक्वल टू x2 बट एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। तो अगर ये इक्वल होंगे इसका मतलब x1 की पावर 3 प्लस 5 इक्वल टू x2 की पावर 3 प्लस 5। 5 से 5 कैंसिल, तो बच जाएगा x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। अगर ये x1 और x2 देखो डोमेन है वो इसका r था तो अपन यूँ कह सकते हैं फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू r। तो अपन क्या कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2, सो एफ एक्स इज 1 1। तो एफ एक्स है वो 1 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर अपने को ऑन टू प्रूव करना है तो ऑन टू के लिए अपन क्या करते हैं कि फंक्शन को y के इक्वल रख देते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 5। अब यहाँ से अगर अपन x इक्वल टू फाइंड आउट करें तो ये y माइनस 5 की पावर 1/3 हो जाएगा। समझ गए ना। चलो अब इसके बाद में देखो कि अब अपने को बाइजेक्टिव प्रूव करना था, तो यहाँ पर अपने को पता है कि y जो है वो आपका रियल नंबर होगा। अगर y रियल नंबर होगा इसका मतलब ये हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, क्योंकि क्यूबिक रूट फाइंड आउट करना है। अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता तो ये हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता, लेकिन क्यूबिक रूट है तो क्यूबिक रूट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए डिफाइन होता है। इसका मतलब ये हर एक के लिए रियल वैल्यू देगा। रियल वैल्यू देगा मतलब एक बार अपन इसको वापस एफ एक्स में रख देते हैं, पहले इसको एफ वाई मान लेते हैं। तो एफ वाई क्या हो जाएगा y माइनस 5 की पावर 1/3। अब एक बार इसको एफ एक्स में रख दो और एक बार एफ एक्स को इसमें रख दो, तो एफ ऑफ एफ वाई कितना हो जाएगा एफ ऑफ एफ वाई मतलब y माइनस 5 की पावर 1/3 का होल क्यूब और प्लस 5। 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, पावर की पावर है तो ये बच जाएगा y माइनस 5 प्लस 5। माइनस प्लस 5 दोनों एक दूसरे से कैंसिल, तो वैल्यू बच जाएगी y। इसी प्रकार अगर अपन एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करें तो एफ ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, इस बार अपन y वाले फंक्शन में x की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 5 माइनस 5 की होल पावर 1/3। 5 से 5 कैंसिल, पावर की पावर होने पर एक दूसरे से वापस कैंसिल हो जाएंगी, तो ये टर्म बच जाएगी x। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि हियर एफ ऑफ एफ वाई इक्वल टू वाई एंड एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सो एफ एक्स इज बाइजेक्टिव, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव, क्योंकि ये 1 1 भी हो गया था और ऑन टू भी हो गया था। अब ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया है, तो इसके बाद में एफ इनवर्स लिखना था अपने को, तो हेंस एफ इनवर्स कितना हो जाएगा एफ इनवर्स वाई इक्वल टू टर्म हो जाएगी y माइनस 5 की पावर 1/3।
तो इस प्रकार ये आपका थर्ड क्वेश्चन है वो भी सोल्व हो गया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने को फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 सेट दिए गए अपने को। ए इक्वल टू सेट है 1 2 3 एंड 4। फिर बी इक्वल टू सेट दिया गया आपको 3 5 7 एंड 9। और सी इक्वल टू आपको सेट दिया गया है 7 23 47 एंड 79। 7 23 47 एंड 79। ठीक है। एंड आगे देखो फंक्शन और दिया गया है